हेलो दोस्तों, आज हमारी वोकैब की क्लास का डे 5 है और वोकैब में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने 100 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरे कर लिए थे। आइए अब हम 101 से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है जक्स्टापोज। जक्स्टापोज का मतलब होता है कि कंपैरिजन करना, यानी जब दो चीज़ों को आजू बाजू रखकर कंपेयर किया जाता है उसे हम बोलते हैं जक्स्टापोज। सेकेंड वर्ड है एलॉय। एलॉय का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जो मिश्रण बनाया जाता है, जो मिक्सचर बनाया जाता है उसे हम एलॉय बोलते हैं। थर्ड वर्ड 103 वर्ड है हमारा एलुवियम। एलुवियम का मतलब होता है जो बहा के लाई हुई मिट्टी होती है उसे हम एलुवियम बोलते हैं और ज्योग्राफी में इसे एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, यानी बहाकर लाई गई मिट्टी। उसके आता है ऑरल। ऑरल वर्ड हमारे कान से संबंधित होता है। उसके आता है ओमनिसेंट। ओमनिसेंट का मतलब होता है अंतर्यामी, यानी जिसे सब चीज़ का ज्ञान हो वो होता है ओमनिसेंट। मॉर्टगेज। मॉर्टगेज हम क्या है कि उधार लेने के लिए यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक टर्म यूज़ करते हैं। जब हम किसी से उधार लेते हैं तो उसके बदले में जो चीज़ गिरवी रखते हैं तो गिरवी को ही हम इंग्लिश में मॉर्टगेज बोलते हैं। उसके आता है कोरोबरेट। कोरोबरेट का मतलब होता है कि कोई स्टेटमेंट किसी ने बोला और हम उसे वैलिडेट करते हैं उसमें सहमति जताकर, तो उसे हम बोलते हैं कोरोबरेट। उसके आता है कंडोलेसेंस। कंडोलेसेंस यानी किसी को सहानुभूति या सिंपैथी देना। उसके आता है फोनोग्राफ। वो इंस्ट्रूमेंट जो साउंड को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं फोनोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है वो पर्सन जो कहीं पर भाषण देने में बड़ा ही फ्लुएंट होता है, बिना रुके बोल देता है भाषण को, उसे बोलते हैं हम आर्टिकुलेट। उसके आता है ओमनीवरस। ओमनीवरस मतलब वो होता है जो वेज नॉन वेज दोनों खा सकता है। उसके आता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है कि वो सरकार जो रिलीजियस पर्सन द्वारा चलाई जाती है उसे बोलते हैं थियोक्रेसी। उसके आता है एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो कि भगवान पर विश्वास नहीं करता है, जिसे हम हिंदी में नास्तिक बोलते हैं। उसके आता है विडो। विडो का मतलब होता है विधवा जिसका पति मर गया हो। उसके आता है क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है कि विश्वास योग्य जो पर्सन होता है, भरोसेमंद, उसे हम बोलते हैं क्रेडुलस। उसके आता है एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है वो पर्सन जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो, जो कि धर्म पर बिलीव नहीं करता है। उसके आता है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है हाथ से जो कार्य करने में कुशल होता है, बहुत ज़्यादा निपुण होता है, उस पर्सन को बोलते हैं डेक्स्ट्रस। उसके आता है बेयोनेट। बेयोनेट यानी होता है संगीन भोंकना, यानी कि शॉर्ट फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ अ गम। इसके बाद आता है बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार, जैसे कि अभी हमने इंडिया ने चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स और ऐप्स को बॉयकॉट कर दिया था, बहिष्कार करना, उसे बोलते हैं बॉयकॉट। उसके आता है ऑटोलॉजिस्ट। ऑटोलॉजिस्ट मतलब होता है कान का डॉक्टर। उसके आता है वेटरन। वेटरन मतलब होता है वो पर्सन जिसे किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो, जिसे अनुभवी भी बोलते हैं। उसके आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो दिवालिया पर्सन, मतलब जो अपने जो उसकी पेमेंट्स हैं उन्हें पे नहीं कर सकता, जिसका दिवालिया हो चुका है, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। उसके आता है फ्यूजन। फ्यूजन यानी होता है कि दो चीज़ों को जोड़कर एक नई चीज़ बनती है, तो दो चीज़ों का मिलना, उसे बोलते हैं फ्यूजन। उसके आता है स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब होता है कि जो पर्सन बिना सोचे समझे खर्चा करता रहता है, उसे खर्चे की कोई टेंशन नहीं होती, वो होता है स्पेंडथ्रिफ्ट पर्सन। उसके बाद आता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब होता है कि जब दो लोगों के बीच में जो पर्सन होता है, जैसे कि क्रिकेट या किसी स्पोर्ट्स में अंपायर होता है, जज होता है, और या फिर कोई भी पर्सन जो दो लोगों के बीच का झगड़ा सुलझाता है, उसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन। उसके आता है स्टरलाइज। स्टरलाइज का मतलब होता है कि जो भी विषाणु रोगाणु है उन्हें ख़त्म करना, किसी वायरस और बैक्टीरिया को मार देना किसी चीज़ से, है ना, उसे बोलते हैं स्टरलाइज। उसके आता है एमिग्रेंट। ये रिपीटेड वर्ड है, इसमें मैंने बताया था ई लगा है, ई से याद कर लेना कि कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी कि कंट्री से बाहर जाना, एमिग्रेंट। उसके आता है कॉफर। कॉफर मतलब तिजोरी जिसमें हम पैसा रखते हैं घर में। उसके आता है परजर्वरेंस। परजर्वरेंस का मतलब होता है लगन, दृढ़ता, यानी कि कांस्टेंट एफर्ट से किसी काम को करते रहना, वो होता है परजर्वेंस। उसके आता है बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल का मतलब ये भी रिपीट है, जो पुस्तकों से प्रेम करता है। तो 130 तक हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम 131 से स्टार्ट करेंगे।